हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो दी गई है और उसमें देखिए कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी सीट है। मैं आपको एक एक की कॉलेज की बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपको सारी सीटें यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है और 21 इसकी लास्ट डेट है काउंसलिंग करवाने की, ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग की। तो उसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए जो जो सीटें खाली है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम बात करें तो बीबीडी चिमनपुरा में एक भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज आएगी उसके बारे में बताऊँगा आपको। जैसे यहाँ पर आ गई आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धौलपुर वाली और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली वाली। तो देखिए यहाँ पर धौलपुर में एन का मतलब नॉर्मल और पी का मतलब पेमेंट है, ठीक है। तो धौलपुर में जो कॉलेज है उसमें नॉर्मल में एक सीट खाली है, पेमेंट में 2 खाली है, और कोटपुतली में नॉर्मल की एक भी खाली नहीं है, पेमेंट की 3 सीटें अभी भी खाली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम झालावाड़ वाली कॉलेज की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में एक भी सीट खाली नहीं है, और फॉरेस्ट्री में नॉर्मल एक सीट खाली है और पेमेंट पे 3 सीटें अभी भी खाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये आपके अलवर वाली है। इसमें आपके पास पेमेंट सीट पे ओनली फॉर एक सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद बायतू में नॉर्मल सीट पे एक खाली है, पेमेंट पे एक भी खाली नहीं है। भरतपुर वाली कॉलेज है, इसमें पेमेंट की 3 सीटें खाली है, नॉर्मल एक भी खाली नहीं है। भीलवाड़ा में पेमेंट पे एक सीट खाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भुसावर में अगर हम बात करें तो भुसावर में आपके पास नॉर्मल और पेमेंट दोनों ही खाली नहीं है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यानी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक नॉर्मल सीट खाली है और एक पेमेंट सीट खाली है। कई बच्चों ने मेरे से पूछ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी में भी सीट खाली है क्या? तो देखिए बीकानेर यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल और एक पेमेंट की सीट खाली है। चांदकोटी में सीट खाली नहीं है। डूंगरपुर में एक सीट खाली है नॉर्मल की, और पेमेंट की 5 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिलाई में पेमेंट सीट एक खाली है, उसके अलावा नॉर्मल सीट पे खाली नहीं है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में पेमेंट सीट की एक सीट खाली है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में नॉर्मल पे नहीं है। कोटा यूनिवर्सिटी में एक भी सीट खाली नहीं है। लालसोट में पेमेंट एक सीट खाली है, ठीक है। उसके अलावा मंडावा में नॉर्मल पे एक सीट खाली है, पेमेंट पे मंडावा में नहीं है। नागौर में नॉर्मल की 2 खाली है और पेमेंट की भी 2 खाली है नागौर में। उसके अलावा प्रीतमपुरी में एक भी सीट खाली नहीं है। श्री गंगानगर में पेमेंट सीट 13 सीटें खाली है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, यानी जो बच्चा पेमेंट सीट ले सकता है। पहले बता देता हूँ, श्री गंगानगर की पेमेंट सीट काफ़ी हाई है, अप्रोक्स आई थिंक 80,000 के अप्रोक्स पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस है, आप वो कंफर्म कर लेना, लेकिन है ना। उसके अलावा हम बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी वाली में भी सीटें खाली है अभी। डेयरी के अगर कोई बच्चे हो तो वो ले सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे डेयरी में नहीं जा सकते हैं, पहले बता देता हूँ। फिशरीज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पे 2 खाली है और पेमेंट पे 4 सीटें अभी भी ऑलरेडी खाली है। उसके अलावा कम्युनिटी साइंस में भी सीटें खाली है, देख लीजिए आप। उदयपुर वाले में डेयरी टेक में सीटें अभी भी खाली है, बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। और यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कर दिया है कि इस बार हम इस काउंसलिंग के बाद कोई दूसरी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। ये पहले यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो जिसको भी कॉलेज लेना हो वो अभी ले ले। उसके अलावा गोविंद गुरु पीजी कॉलेज बांसवाड़ा, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखना। इसमें नॉर्मल सीट पे अभी 2 सीटें खाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर और कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। सारी की सारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके बारे में देखिए। जैसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड। हाँ देखिए, ये आपके लालसोट दौसा वाली नहीं, सवाई माधोपुर वाली जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें नॉर्मल सीट की एक भी सीट खाली नहीं है यहाँ पर। तो इसके अलावा हम बात कर लें, जैसे एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें भी खाली नहीं है कोई भी सीट। देखिए सारी कॉलेजें हो चुकी है, और जो टोटल सीटें कितनी खाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो अभी भी 2539 सीटें खाली है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे वो ले सकता है, और ये लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी।